ए डाइपेप्टाइड एक्स ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव्स वाई। देखिए एक डाइपेप्टाइड है, डाइपेप्टाइड क्या हो गया, जिसमें दो अमीनो एसिड्स को एक पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक कर दिया गया हो, करेक्ट। तो ये हो गया डाइपेप्टाइड एक्स को जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया गया है, ठीक है, तो वो वाई देता है, ओके। एंड जेड, वाई दे रहा है और प्लस जेड दे रहा है। वाई ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस HNO3 प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, यानी CH3CHOH COOH, ये क्या हो गया CH3 लैक्टिक एसिड। ऑन द अदर हैंड Z ऑन हीटिंग गिव्स द फॉलोइंग साइक्लिक मॉलिक्यूल। जब इसको हीट कर देते हो तो ये वाला मॉलिक्यूल बन जाता है, यानी CH में यही हो गया, डायरेक्ट दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। तो इन्होंने कहा है कि डाइपेप्टाइड जो है X वो बताना है। देखिए इसको जब आप स्टार्ट करोगे तो एक चीज़ देखिए, जब इन्होंने कहा है, मुझे पता है कि ये बेसिकली डाइपेप्टाइड हैं सब के सब, यानी इसमें इट हैज़ NH2 ग्रुप्स, करेक्ट, ओके। नाउ इसको यहाँ से देखिए, जब Y को इन्होंने कहा है कि एक्वस HNO2 के साथ इन्होंने जब रिएक्शन करी तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन गया। तो एक मुझे क्वेश्चन याद आता है कि जिसमें जब आप RNH2 को HNO2 के साथ या एक्वस HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हो तो ये ROH में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर ये है यानी NH2 OH से रिप्लेस हो गया, इसका मतलब जो ये वाला OH है इसको रिप्लेस कर दें। नाउ मैंने COOH को क्यों रिप्लेस नहीं किया, दिस इज बिकॉज कि मुझे ये पता है कि X जब डाइपेप्टाइड हाइड्रोलिसिस हुआ है तो Y भी अमीनो एसिड है और Z भी अमीनो एसिड है। तो इस अमीनो एसिड में एक NH2 और एक COOH होना ज़रूरी है, COOH ऑलरेडी है। तो Y क्या बन जाएगा इधर आपका, यहाँ पे CH3CH और यहाँ पे हो जाएगा NH2 एंड COOH। तो एक तो हो गया ये अमीनो एसिड आपका। अगर आपने ये पता लग गया कि जो आपका Y है, अब देखिए मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, CH NH2 COOH। नाउ Y तो ये पता लग गया ना आपको, Y एंड दिस इज एलेनाइन। नाउ एलेनाइन अगर ये है Y, तो Y अगर एनेलाइन है, देखो ये मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जब X है ना इज इक्वल्स टू YZ, तो जब X में Y और Z को आप डाइपेप्टाइड बॉन्ड से कंपेयर, ये क्या है डाइपेप्टाइड बॉन्ड, इनसे जोड़ देंगे Y और Z को तो आपका X बन जाएगा डाइपेप्टाइड। ये डाइपेप्टाइड, ये पेप्टाइड बॉन्ड है बेसिकली, ये हो गया डाइपेप्टाइड। तो इनमें Y और Z में Y तो हो गया आपका एलेनाइन, तो इसका मतलब ये भी कट गया एंड दिस इज ऑल्सो कट। अब मुझे ये पता करना है कि दूसरा वेदर इट इज ग्लाइसिन और क्या। अब इसमें अगर आप देखोगे इन्होंने कहा है कि Z को जब आपने हीट करा तो आपको ये बन गया। देखो जब आप Z को हीट करा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर किस सेंस में बन जाता है, देखिए हीट करने पे वाटर मॉलिक्यूल निकला होगा, यानी अगर मैं इसमें जो ये COONH का बॉन्ड है इन दोनों का ना, इसको ब्रेक कर दो, एक तरफ H OH इधर H इधर OH। ये क्यों किया, ये इसलिए किया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अच्छा मैं यही बता देता हूँ, देख C बॉन्डों में एज ये डेल पॉजिटिव चार्ज होता है, डेल नेगेटिव, नेगेटिव जो पॉजिटिव पे OH नेगेटिव आ गया और ये N है लोन पेयर है इस पे, तो ये पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेता है, समझ में आया इस तरह से। तो अब देखो ये स्ट्रक्चर ऐसे है CH2 COOH, ये हो गया NH2, सिमिलरली NH2 CH2 COOH, तो 2 मॉलिक्यूल ये बन गए, समझ में आया। एंड व्हाट दिस इज योर ग्लाइसिन, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ओके। सो ये क्या है ग्लाइसिन। तो देखो क्या होता है, जब इस तरह के 2 मॉलिक्यूल है ना आपने ले लिए तो वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया और एक ये हो गया, इन दोनों में आपको जब डाइपेप्टाइड बॉन्ड बनना है, अब आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है, अरे भाई कुछ भी H निकल रहा हो NH2 निकल रहा हो उससे क्या मतलब है। देखिए एलेनाइन और ग्लाइसिन में सिर्फ एक नहीं मल्टीपल डाइपेप्टाइड बन सकते हैं, जैसे एलेनाइन पहले ग्लाइसिन, ग्लाइसिन एलेनाइन, मतलब अरेंज वगैरह वगैरह जो भी कर लो। तो एलेनाइन और ग्लाइसिन का डाइपेप्टाइड बन गया, मैंने जैसे समझाया था। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर।